OMG, क्या सच में इसी टाइप का रिएक्शन इस मूवी के रिलीज होने के बाद होगा। पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि OMG 2 को आप कितनी भी गालियां दे दो, पर रिलीज होने के बाद आप इसको गाली नहीं दे पाओगे। अगर आप ये वीडियो रिलीज होने के बाद देख रहे हो तो देखना मेरा प्रेडिक्शन कितना सही बैठता है। अब आपने ओ माई गॉड का ट्रेलर तो जरूर देखा होगा, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखा है, तो वो मैं चीज़ क्या क्या मैंने देख रखी है वो मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ, और देखते हैं कि मूवी रिलीज होने के बाद कितनी सही बैठती है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं OMG 1 से। तो मैं इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, OMG 1 OMG 2 से पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। OMG 1 में दिखाया गया था कि दूध मत चढ़ाओ, तेल मत वो करो, पानी मत चढ़ाओ, इस टाइप का सीन आपको दिखने को मिला था। पर इसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर मैं इस बात की तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि OMG 2 में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि OMG 2 इतने ध्यान से बनाई गई है कि हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस सोच के साथ ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सनातन धर्म का प्रचार। अब देखिए, आपने अगर ट्रेलर देखा है तो आपको एक चीज तो जरूर नोटिस मिली होगी कि सनातन धर्म का प्रचार जोर शोर से किया गया है। जैसे स्पिरिचुअल बुक्स का प्रसार किया गया है। पंकज त्रिपाठी जी की ये लाइन आप सुन लीजिए, पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारो सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। अब सेकंड दी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मॉडर्न एजुकेशन का जो प्रेशर होता है उसको दिखाया गया है, और एक इसके कंपैरिजन में सनातन एजुकेशन को भी लाया गया है। अब देखिए, मॉडर्न एजुकेशन में लोग पढ़ाई के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, इस पर ये चीज़ भी दिखाई गई है। इसके बाद ये कोर्ट केस वाला सीन आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें मॉडर्न एजुकेशन और एक सनातन एजुकेशन का कंपैरिजन किया जाएगा, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर दिए जाएंगे जो आपका दिल छू लेंगे, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन की हालत तो आपको बताइए, लॉर्ड मैकाले के टाइम से यही चलती हुई आ रही है। अब अगली चीज जो ओ माई गॉड 1 में भी कॉमन है और 2 में भी कॉमन है, वो है गॉड इज ऑलवेज विथ यू। अब आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स में है तो आपकी मदद करने भगवान आते ही हैं। इस सोच के साथ इस मूवी को बनाया ही गया है। अगर आपने ओ माई गॉड 1 देखी है तो आपको कृष्णा का वो रूप याद होगा, और अभी इसके ट्रेलर देखने के बाद आपको भगवान शिव का अवतार आपको देखने को मिलेगा, उनकी वेशभूषा आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें टोटली तरीके से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जब भगवान महादेव का अवतार अक्षय कुमार जी ने किया है तो पूरा वेशभूषा के साथ किया हुआ है, जैसे माला पहन के विभूति लगाना और वो डांस करना, वो भक्ति भावना में लीन हो जाना, ये आपको हर चीज देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, पूजा पाठ को भी ऐड किया हुआ है। पंकज त्रिपाठी जी वो रोल अदा कर रहे हैं, और ऐसी भगवान वाला सीन आपको देखने को मिलेगा, मंदिर वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। अब अगली चीज क्या हमें देखने को मिलती है, वो है संस्कृत के मंत्रा। जी हाँ, अब भगवान के लिए कोई अगर मूवी बन रही है, अगर उसमें संस्कृत के मंत्र ही नहीं है तो वो मूवी इतना इंप्रेशन नहीं दे पाती है। क्योंकि आप OMG 1 देख लीजिए, उस पर भी आपको गीता के श्लोक देखने को तो जरूर मिलते हैं। वो जो पोर्शन है ना, वो लोगों को बहुत ही पसंद आया था। तो 2 में भी कुछ ऐसा ही सीन रखा गया है कि संस्कृत के मंत्र में फोकस किया गया है, क्योंकि देवताओं की लैंग्वेज क्या है, वो तो संस्कृत ही है। तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक आ रहा है वो संस्कृत का ही आ रहा है, और इससे इतनी पॉजिटिविटी फैल रही है कि इस मूवी का अभी तक बाइकआउट नहीं हुआ है। नहीं तो आपको बाइकआउट गैंग का तो पता है ना, कब किस मूवी को लपेट दे पता ही नहीं चलता है। तो जब रिलीज होगी ना ये मूवी, तो बाइकआउट गैंग वाले बिल्कुल लेंस लगा के देखने वाले हैं कि कहीं तो कुछ तो मिले। पर आशा तो यही है कि ऐसा कुछ मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेलर में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, और ना ही इस मूवी का भी बाइकआउट हो रहा है इतने जोर शोर से। अब मुझे इसका ट्रेलर इसलिए पसंद है, अब ये वाला सीन देखिए ना यार। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। आशीर्वाद नहीं, पैसा चाहिए भाई। रियलिटी यही है, क्योंकि लोग आजकल ऐसे ही काम कर रहे हैं, ये रियलिटी को दिखाया गया है। अब ट्रेलर का वो सीन जो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया है, वो है सबसे पहला महादेव का अवतार। सेकंड चीज, आपको कृष्णा की भी आपको यहाँ पर प्रेजेंस दिखाई देगी। ये जो गौ माता का इस तरीके से सजाकर चलना है, ये हमें कृष्णा की याद दिलाती है। अब आप अगर उनमें से हैं कि जिनको ओ माई गॉड के जितने भी गाने रिलीज हुए हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये मूवी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसके गाने इतने ज्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, इतने ज्यादा मंत्र से भरे हुए हैं कि हर इंसान जो भी इनको सुन रहा है वो इसके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही दे रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इस मूवी के बारे में इतना पॉजिटिविटी बोल क्यों रहा हूं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हमें रीजन देखने को मिलते हैं। अब रिसेंटली रिलीज हुई थी आदि पुरुष। अब आदि पुरुष को लोगों ने किस तरीके से बाइकआउट किया था उसका एग्जाम्पल तो आपके पास है ही, और इसके बाद पठान को सिर्फ एक कलर से ही, सैफ्रॉन कलर से ही पठान मूवी का भी पूरा तरीके से बाइकआउट कर दिया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी मूवी बन रही है भगवान पे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने आदि पुरुष के कमेंट्स भी पढ़े होंगे, पठान के भी कमेंट्स पढ़े होंगे। अगर फिर भी ये लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं
जैसे आदि पुरुष ने करी थी, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं फिर। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी राइटर इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया में हिंदू जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है धर्म के मामले में और पूजा पाठ के मामले में। आप एक भी शब्द नहीं कह सकते हैं। अब देखना होगा कि मूवी के अंदर क्या क्या है, क्योंकि मुझे तो इस मूवी का इंतजार है और ये भी देखना होगा कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है। पर मैं इतना तो श्योर हूँ कि 80 से 90% तो सही होनी ही चाहिए, पर ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।